नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत देखेंगे सूचना लेखन। तो आइए समझ लेते हैं कि सूचना कैसे लिखी जाती है। बच्चों, सूचना यानी वह बात जो किसी को बतानी आवश्यक हो। आपको पाठशाला में सूचनाएं दी जाती होंगी, जैसे परीक्षा से संबंधित, पिकनिक से संबंधित, वाचनालय, कैंप और छुट्टियों से संबंधित आदि। यह सूचना मौखिक के साथ साथ लिखित भी होती है और सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। इससे होता यह है कि एक सूचना के जरिए सभी को विषय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी भी जानकारी को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे औपचारिक रूप से लिखा जाता है और यही सूचना लेखन कहलाती है। बच्चों, सूचना केवल पाठशाला में ही नहीं दी जाती, बल्कि यह कॉलोनी, दफ्तर, कारखाने, नगरपालिका, स्टेशन, हवाई अड्डा आदि जगहों पर भी लगाई जाती है और दी जाती है। तो चलिए हम जान लें कि सूचना कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले हम सूचना लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सूचना किसे देनी है तथा क्या सूचना देनी है। सूचना की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। इसे कम से कम शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। सूचना में समय, दिनांक स्पष्ट रूप से होना चाहिए और इसे हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। सूचना को भविष्य काल में ही लिखा जाता है और अंत में तो सूचना देने वाले का पद व नाम भी लिखा जाता है। आइए देखते हैं सूचना लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखी जाती है। सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था का नाम होता है, दिनांक, विषय, सूचना का लेखन, सूचना देने वाले का पद, सूचना देने वाले का नाम और यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता भी लिखा जाता है। बच्चों, इन नियमों को अच्छे से आप समझ लेंगे, बिंदुओं को समझ लेंगे। आवश्यकता हो तो इसे कॉपी में भी आप दर्ज कर लेंगे। इससे होगा यह कि सूचना लेखन में आपको आसानी होगी। आइए सूचना लेखन का प्रारूप देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले संस्था का नाम यानी आपकी पाठशाला का नाम, सूचना, बाईं ओर है दिनांक, इसके केंद्र में है विषय, शीर्षक, जो भी सूचना का विषय होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और इसके बाद सूचना से संबंधित जो भी बातें आप स्पष्ट करना चाहते हैं, विषय वस्तु, इसे विस्तार से हम लिखेंगे लेकिन इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होगी। और अंत में सूचनाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर और पद भी होगा। आइए इस प्रारूप को हम हल कर लेते हैं। एक प्रारूप मैंने हल कर लिया है, इसे आप समझ लेंगे। आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक लिखित सूचना तैयार करें। तो आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले संस्था का या पाठशाला का नाम, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी। सूचना,
इस सूचना को हमने एक आयताकार आकृति में बनाया है। परीक्षा में भी आप आयताकार आकृति तैयार करेंगे और उसी के अंदर सूचना का लेखन करेंगे। बाईं ओर है दिनांक और सूचना का विषय केंद्र में लिखा गया है, जो कि है पुस्तक प्रदर्शनी। अब आइए सूचना को विस्तार से लिख लेते हैं। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में 5 जून 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ते दर पर पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ साथ पठन में रुचि उत्पन्न करना है। सभी पुस्तकों पर 25% की छूट दी जाएगी। धन्यवाद। क ख ग पुस्तकालयाध्यक्ष। अब यहाँ पर पुस्तकालयाध्यक्ष यह सूचनाकर्ता जो है, जो सूचना दे रहा है, उसका पता है। और क ख ग यह नाम है। कई बार परीक्षाओं की दृष्टि से अधिकतर कक्षा 10वीं का बच्चा है तो नाम लिखने के लिए नहीं कहा जाता, इसलिए हम क ख ग लिखते हैं। छोटी कक्षाओं में नाम लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिकतर नाम की जगह क ख ग ही लिखा जाता है। आइए एक और नमूना हल कर लेते हैं। अगला विषय, मान लीजिए आप डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी की छात्रा खुशी मेहर है। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखें। सबसे पहले पाठशाला संस्था का नाम डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी। इसके बाद है सूचना, फिर दिनांक जो कि मैंने लिखी नहीं है, आप अपने मन से कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। केंद्र में है सूचना का विषय जो कि दिया हुआ है, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना। अब आइए इसे विस्तार से लिखते हैं, जो कि केवल 20 से 30 शब्दों में ही है। सभी को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक जो भी है आप यहाँ लिखेंगे को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फ़ोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक रोल नंबर होगा वह यहाँ आएगा है। यदि यह किसी को भी मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। अब अगर आपका परीक्षा पत्र किसी बच्चे को मिल गया तो वह कहाँ लौटाएगा? इस पते पर, जैसे कि खुशी मेहर, और आपका पता है कक्षा 10वीं अ। यह एकदम ही सरल स्पष्ट भाषा में सूचना लिखी गई है। इसका आप अवलोकन अच्छे से कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि परीक्षा के समय कोई भी विषय यदि आपको मिलता है तो आप बड़ी आसानी से सूचना लेखन कर सकें। आइए बच्चों, इसी सूचना लेखन के नमूनों के आधार पर मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ, जो कि है, मान लीजिए यदि आप अपने क्षेत्र के पार्षद हैं तो आप आपके क्षेत्र के निवासियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय बताएंगे। बिल्कुल अभी तो चल भी रहा है यह विषय, तो आप इसे जल्दी से तैयार कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और भेज दीजिए अपने विषय शिक्षक के पास इसे जांच हेतु। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का रचनात्मक लेखन, सूचना लेखन का पाठ? आसान था ना? मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा, और इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।